Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will study in detail about NCERT 6th class Honey Sickle book, first chapter Who Did Patrick Homework. So let's start today topic. Patrick never did homework. Never means कभी नहीं. पैट्रिक कभी भी गृह कार्य नहीं करता था. टू बोरिंग ही सैड. वह कहता था अपेक्षा से अधिक अरुचिकर. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. निंटेंडो मीन्स एक प्रकार का वीडियो खेल. वह इसके स्थान पर हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो का खेल खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम. उसके शिक्षक उसको कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. पैट्रिक अपना गृह कार्य करो अथवा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू. और यह सत्य है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. कभी कभी वह एक अज्ञानी के समान महसूस करता था. बट वट कुड ही डू. मगर वह क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क. वह गृह कार्य से घृणा करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. देन मीन्स फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया से खेलते हुए पाया और उसने उसे झपट कर छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. यह जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि यह एक गुड़िया नहीं थी. एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनेस्ट साइज. टाइनेस्ट मीन्स सबसे छोटा. बल्कि सबसे छोटे आकार का एक आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड. वूल मीन्स ऊन. उसने छोटा सा ऊन का शर्ट और ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक विच. ब्रीचेस मीन्स छोटे घुटनों तक का पायजामा और पुराने प्रचलित तरीके का घुटनों तक का पायजामा पहना था और जादूगरनी की तरह एक ऊंचा लंबा टोप लगा रखा था. ही कॉल्ड. वह चीखा, सेव मी. मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे उस बिल्ली के पास वापिस मत दो. यल ग्रैंट यू अ विश. मैं आपको एक इच्छा पूर्ति कामना प्रदान करूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. प्रॉमिस मीन्स वादा. मैं आपसे इसका वादा करता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. यहाँ पर उसकी समस्त समस्याओं का हल था. सो ही सैड. इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. केवल तभी जब तुम मेरा सारा गृह कार्य इस अध्ययन सत्र के अंत तक कर दो. दैट्स 35 डेज. यह 35 दिनों का है. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब. यदि तुम पर्याप्त रूप से अच्छा काम करते हो. आई कुड इवन गेट ए. मैं नियमित रूप से ए ग्रेड प्राप्त कर सकता हूँ. द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार या शिकनदार एंड हैम्पर मीन्स भोजन ले जाने की ढक्कनदार टोकरी.
उस छोटे आदमी का चेहरा ढक्कनदार टोकरी में डाले हुए बर्तन धोने वाले झुर्रीदार कपड़े जैसा हो गया। He kicked his legs. उसने अपने पैरों को पटका। And doubled his fist and he grimaced and scowled and pursued his lips. और अपनी मुट्ठियों को दुगने जोर से बंद किया और उसने त्योरी चढ़कर क्रोध और घृणा के भाव से अब होंठों को बिचकाया और कहा, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। क्या मैं अभिशापित हूँ मगर मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों के अनुसार सत्यता के साथ, दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू पैट्रिक होमवर्क, वह छोटा सा प्राणी पैट्रिक का गृह कार्य करने लगा था। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच मीन्स तकनीकी समस्या। सिवाय इसके कि इसमें एक तकनीकी खराबी थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। यह छोटा सा प्राणी हमेशा से यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना था और उसे सहायता की आवश्यकता होती थी। हेल्प मी ही डिड से। मेरी सहायता करो, वह कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी ही पड़ती थी। इन वट एवर वे, चाहे वह किसी के रूप में हो। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं यह शब्द नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वह छोटा सा प्राणी चूं धूं की आवाज़ करता जब वह पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा होता था। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक शब्दकोश दे दो। नो वट एवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, इससे भी अच्छा शब्द को तलाश करो और प्रत्येक अक्षर की उल्लिखित मात्रा के अनुसार इसकी ध्वनि निकालो। When it came to maths, जब गणित की बारी आई, पैट्रिक बदकिस्मत था। What are times tables, समय सारणी क्या है? The elf shrieked, वह छोटा सा प्राणी जोर से चीखा। We elves never need that, means हम छोटे जीवों को इसकी आवश्यकता कभी नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। एडिशन मीन्स जोड़ना, सब्सट्रैक्शन घटाना, एंड डिवीजन भाग, एंड फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। और जोड़ना और घटाना और भाग करना और भिन्न। हियर सिट डाउन, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, आपको सिर्फ मुझे पूरी तरीके से मदद करनी है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, छोटे प्राणी मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, उनके लिए यह एक रहस्य की बात है। सो द लिटिल एल्फ, इस प्रकार वह छोटा जीव ऑलरेडी अ शाउटर, शाउटर मीन्स जोर की आवाज़ में पुकारना।
जस्ट गॉट लाउडर। जो पहले जोर से पुकारता था थोड़ा और तेज हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और आप उन पुस्तकों को पढ़ने में मेरी सहायता कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो यह है कि एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नेग। नेग मीन्स किसी बात के लिए पीछे पड़ जाना। प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से वह छोटा सा प्राणी किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन, पैट्रिक पहले से अधिक कड़ी मेहनत कर रहा था। देन एवर, एंड वॉज इट अ ड्रैग मीन्स, और क्या यह बुरा लगने वाला काम था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात को देर से सोने जाता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, उसने कभी भी इतना थका मांदा महसूस नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड मीन्स सूजी हुई, वह अपनी सूजी हुई और लाल एंड ब्लेरी थकी हुई आंखों से विद्यालय जा रहा था। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, विद्यालय का अंतिम दिन आ गया और छोटा प्राणी जाने के लिए स्वतंत्र था। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक गृह कार्य की बात थी, देयर वॉज नो मोर, अब कोई गृह कार्य शेष नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह शांतिपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से पीछे के दरवाजे से आसानी से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला था। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके साथी हक्के बक्के थे। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके शिक्षक मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और प्रशंसा से भर गए। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, उनको आश्चर्य हुआ था कि पैट्रिक को क्या हुआ था। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा था। क्लीन हिज रूम, डिड हिज, अपना कमरा साफ करता था, अपने अरुचिकर कार्य भी करता था। चीयरफुल नेवर रूड, खुश मिजाज था, कभी भी अशिष्ट नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे उसने एक पूरा नया दृष्टिकोण विकसित कर लिया था। यू सी, इन द एंड, अंत में आपने देखा था, पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक अब यह सोचता था कि उसने उस छोटे से प्राणी से अपना सारा गृह कार्य करवाया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मगर मैं एक रहस्य आपको बताऊंगा केवल अपने और आपके मध्य में। इट वॉज नॉट द एल्फ, यह वह छोटा प्राणी नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, जिसने गृह कार्य किया था, पैट्रिक ने स्वयं इसे किया था। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood. So, thank you.